फ्रेंड्स, आप सब कहते रहते हो ना बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। तो हमने देख लो सारा साफ सफाई का इंतजाम कर लिया। देखा हम अपने रेस्टोरेंट को बदबू से बचाने के लिए कितनी साफ सफाई कर रहे हैं। तो अब बैड बैड रिव्यूज मत देना, अब अच्छे अच्छे रिव्यूज देना। देखो अब हम साफ सफाई का काम कर रहे हैं जिससे कि बदबू नहीं आए। समझ गए फ्रेंड्स? ये जो साफ सफाई हो रही है ये इसीलिए हो रही है जिससे कि जो डाउन जा रहे हैं रिव्यूज, गलत 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 रिव्यूज आ रहे हैं, उनमें थोड़ा सा इजाफा हो और इनका रेस्टोरेंट जो है वो अच्छे से चले। हर चीज को इनको सड़ाना, सब कुछ करना, पता नहीं क्या अजीब सा। जो भी जाता है वो यही कंप्लेन करता है कि वहां पे अजीब सी स्मेल आती रहती है। तो आज ये भी दिखा दिया। और इतनी जल्दी जल्दी रेनोवेशन, जब से रेस्टोरेंट चालू हुआ है अभी दिन ही कितने हुए हैं, 2 बार तो उसमें रेनोवेशन करा चुकी हैं। और प्लस उसमें जो है न जाने कितनी बार साफ सफाई करा चुकी है। और फिर भी उसके बाद भी इतनी बदबू आती रहती है। तो उसकी जड़ पे काम क्यों नहीं करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी वाइफ को पैम्पर करेंगे, क्योंकि अगर हमने उसको पैम्पर नहीं किया तो फिर वो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देगी बिल्कुल। क्योंकि ऐसा है ना, फ्लावर देने से तो कुछ नहीं ज़्यादा, वो ज़्यादा पैसों के भी नहीं आते और ये भी हो जाएगा और वो तो फ्लावर से खुश हो जाती है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा फिर तो वो मेरा सारा काम बंद कर देगी, सब पैसे देना बंद कर देगी, सारी मेरी लाइफस्टाइल जो है ना तहस नहस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए अच्छा ये बीवी का बर्थडे है, चलो फ्लावर लेकर चलते हैं। अभी हमने एक रोज़ दिया था, अब हम उसको जो है ये उसके दूसरे वाले फ्लावर दे देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं है, जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, उसमें भी हम अपना चौचलेबाजी करेंगे। यहाँ फूल, वहाँ फूल, लिफ्ट में फूल। ओ माय गॉड, क्या हद हो गई। और पैसों से बचाने के लिए देख लो, क्योंकि पता है ना वो फ्लावर से भी खुश हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि महंगे गिफ्ट देखो, आप फ्लावर भी दे सकते हो। डाउन टू अर्थ बनने की कोशिश करते हैं पर डाउन टू अर्थ है नहीं ये लोग, क्योंकि महंगे महंगे शौक, खाना पीना, सूट को रिपीट ना करना, ये कोई डाउन टू अर्थ होता है कोई भला? कायदे से तरीके से मैं जो है फोन को दीवार के सहारे से लगा दूंगा, फिर जो आगे सब पिन्नी रखी है, ये जो भी कुछ रखा है उसको हटा दूंगा और फिर मैं यहाँ चिपकाऊंगा, वहां चिपकाऊंगा, क्योंकि फिर तो मुझे एक्सप्रेशन लेने हैं। जबरदस्ती की टेप लगा के ये लगाए जा रहे हैं, ये दीवार खराब करने वाली बात नहीं है। ये तो तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम ये सारे काम अपने घर पे करो। अपने घर पे टेप लगाओ, निशान बनाओ, दीवार पे चाय फेंको, कोल्ड ड्रिंक फेंको, जो मर्जी है वो करना करो। तो फ्रेंड्स, एक अंदर लिफ्ट में लगा दिया हमने। नहीं भाई, एक काम करते, अपनी अम्मी के जो सॉरी 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 अपनी सासू माँ के घर के दरवाजे से फूल के पेटल्स बिछा देते, अच्छे से सारे फूल बिछा देते, फिर लिफ्ट में बिछा देते, फिर अपने कमरे में बिछा देते और फूलों पे चला कर लेकर आते। और हाँ, 4 रेस्टोरेंट से अपने 4 जो है लड़के हैं ना, वो उनको पकड़ के ले आते। और जो आजकल दुल्हनें आती है ना, फूलों की चादर के नीचे से, यानी कि जो जो दुपट्टा सा बना हुआ होता है, पकड़ लेते हैं चारों तरफ से, वैसा बनवाते और तब लेकर आते। ज़्यादा अच्छा लगता फनी भाई, और ज़्यादा खुश हो जाती वो। अभी तो दिए थे, कितनी नौटंकी, साफ पता था इसको। भाई साहब, क्या नौटंकी औरत है और इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। अब तो एक्टिंग में ना अपनी भाभी को भी फेल कर दिया है। क्या कह रही थी, आप सन्नी भाई के लिए कुछ नहीं करते या हम सन्नी भाई के लिए कुछ नहीं करते? भाई तेरा भाई है क्या, अगर तू खुद के लिए कह रही है तो? और अगर इन बच्चों से कह रही है कि आप सनी भाई के लिए कुछ नहीं करते, तो आप तो तुम नहीं कहती हो। समझ में नहीं आया क्या था, क्योंकि आधा तो ये काट ही देती है। इसको ना काटने पीटने का बहुत शौक है, छोटी छोटी सी चीजों को ना इतने कट लगा देती है। देखिए बोलकर मेरा दिल मत छोटा किया कर। ऐसा है ना मेरा बेटू, तुम पैसे देती हो तो मुझे तो तुम्हें पैम्पर करना पड़ेगा। हाँ, मैं अगर ज्यादा पैसा कमाता और तुम मुझे पैम्पर नहीं करती तो मैं शिकायत करता और ज्यादा बोलता। लेकिन अब नहीं ना, क्योंकि तुम कमाती हो और तुम्हारे से ही मेरा चलता है। लेकिन मैं उनके लिए इतना नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने वहाँ का घर नहीं बनाया। सॉरी सॉरी सॉरी, शुरू से शुरू करती हूँ। तुमने वहाँ का जो जो जिस अभी तुम्हारा बेडरूम बना हुआ है, वो कमरा बना हुआ है, वो बनाने के लिए शादी से पहले पैसा नहीं दिया। तुमने शादी के लिए पैसा नहीं दिया। तुमने उसके बाद वहाँ पर जो घर बनाया है पूरा, वो नहीं दिया। तुमने वहाँ पर जो फर्नीचर और बाकी सब चीज़ डाला है, किचन विचन सब बनवाया, उसके लिए पैसा नहीं दिया। तुमने वहाँ पे प्लॉट नहीं खरीदा, तुमने वहाँ के लिए गाड़ी नहीं खरीदी, तुमने वो कुछ नहीं किया फनी और फनी की फैमिली के लिए। वाओ, एक्चुअली फैमिली नहीं, फनी के लिए, क्योंकि एट दी एंड मिलने तो वो फनी को वाला है। मुझे पिज्जा कह रही थी कि अपना हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हो, लो टैब में देखो। सही है भाई, जलवा तो तुम्हारा ही है। फनी बाबू, अब तुम भी ले लो चालू। मुझे हिसाब लिखने के लिए डायरी नहीं चाहिए, मुझे टैब चाहिए, आईपैड चाहिए। मुझे आईपैड दिला दो बेटू। आज पिज्जा ने हमारे लिए हलवा भी बनाया है और वो कुछ और कह रहा है और वो कुछ और कह रही है। चलो दिख गया, तुम्हें आ जाओ। जब इसने हिंट दिया है तब इसने कहा क्या दिख गया, और इधर उधर झांक के अच्छा ये मुंह पे हाथ रख के। भाई कितनी झूठी खुशी है यार, झूठी खुशी देना और झूठी खुशी लेना। थैंक यू, पर ये पूछो
पूछो तुम्हें ये राइट किसने दिया सोसाइटी की दीवारें खराब करने का? छोटे बच्चे हो क्या? अरे अपने फ्लैट में करो, जो कुछ करना अपने बेडरूम में करो। ये जो कॉमन एरिया होता है ना, यहाँ आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। रात को इतने बजे जब वो अपने काम पे से लौट कर आया है रेस्टोरेंट में से, वहां पे खड़े होके ये शोर मचा मचा के ये सारी चोचलेबाजी हो रही है। अब लिफ्ट में जाती है, ओए एक यहाँ पे भी है, ओए कितना अच्छा। पिज्जा कहती है ये कब किया? भाई साहब कितना बड़ा काम किया, ओ माय गॉड। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी सच्ची के फनी इतना मेहनत कर सकता है, इतना महंगा तोहफा ला सकता है, इतने एफर्ट कर सकता है इतनी रात को। अब ये लोग वहां से आए हैं तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जब ये ऊपर आ रहे हैं तो ये फनी को सॉरी ये पिज्जा को लेकर क्यों आए हैं दोनों मियाँ बीबी ऊपर? अभी भी कुछ काम पेंडिंग है जो उससे कराने हैं सोने से पहले, या कमरा ठीक करवाना है? फ्रेंड्स इतने प्रीशियस फ्लावर को हम ऐसे नहीं खराब होने देंगे, हम इसको पानी में डाल कर रख देंगे जिससे कि ये जल्दी खराब ना हो। फूलों की परवाह हो रही है लेकिन बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है उसकी परवाह तो तुम्हें बिल्कुल नहीं हो रही। और अब आता है वो मोमेंट जो मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि जब वो मोमेंट आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने कितनी बार आपने ऐसा देखा है कि फनी को आपने नमाज पढ़ते हुए टोपी लगाते हुए देखा है? जब से इसकी शादी हुई है और पहला इंसिडेंस इसका जब पड़ा था और मैंने इसको शादी के बाद नमाज पढ़ते हुए देखा था, वो तब था जब ये थोड़े दिन बाद ही लोनावला गए थे, यानी कि चालू का बर्थडे पड़ा था, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोग गए थे और वहां पर इसने नमाज पढ़ी थी और वहां पर जानमाज भी नहीं थी। अगर कोई नमाजी होता यानी कि पक्का सच्ची नमाजी होता है तो ज्यादातर वो क्या करता है, इवन सफर में भी लोग जानमाज कैरी कर लेते हैं। और आजकल तो जानमाज भी ऐसी ऐसी आने लगी हैं। जानमाज का मतलब क्या होता है? एक साफ सुथरा पाक कपड़ा जिस पर आप नमाज पढ़ सकते हो, जो कि बिल्कुल पाक साफ हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब वो जानमाज ऐसी भी आने लगी हैं जो बहुत ही हल्की होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत छोटी सी तय बन जाती है। इवन आपको अगर याद हो तो इसने पाउचेज में भी दिए थे, बांटी थी ना इसने, वो जानमाज है छोटे छोटे से पाउच थे, उस तरह की भी थी। तो चलो वो तो एक अलग बात है कि उसको लेकिन आप कैरी कर सकते हो जब आप 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हो और आप अपनी नमाज नहीं छोड़ सकते, या फिर कोई ऐसा कपड़ा हो आपके पास धुला हुआ साफ सुथरा जिस पर आप नमाज पढ़ सकते हो। वहाँ का जो गेस्ट हाउस का जो उनका फर्श था, भाई वहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं और सब आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, नॉन मुस्लिम भी आते हैं, बहुत सारे लोग अपने पेट भी लेकर आते हैं। इवन ये भी जब पहले जाते थे और जब इनके यहाँ पे इनका जो पपी था उसको लेकर जाते थे तो वो सारे में घूमेगा फिरेगा। तो आपके अकॉर्डिंग वो पाक कैसे हो गया? आपके अपने घर का पता है कि आपने पोछा लगाया है, साफ सुथरा रखा है, कैसे ये पाक जगह है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक गेस्ट हाउस को जो किसी और के अंडर है तो उसको आप कैसे पाक साफ समझ सकते हो? लेकिन नमाज तो पाक साफ जगह ही पढ़ी जा सकती है। तो वहां पर भी हमने इसको देखा बिना जानमाज के और बिना टोपी के नमाज पढ़ा था। मैंने तब भी ऑब्जेक्शन उठाया था और हर बार जब जब मैंने इसको बिना नमाज के, बिना जानमाज के या बिना टोपी लगाए हुए नमाज पढ़ते हुए देखा है, मैंने तब इसको टोका है। ये अपना कमरा जो इन्होंने नमाज रूम बना रखा, वहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है कि ये बिना टोपी के पढ़ता है। दुनिया भर की चीज़ें खरीद सकते हो लेकिन एक टोपी नहीं खरीद सकते। किसने कहा है? अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो कि आप, अल्लाह ने ये फरमाया है कि आप नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो कि आप ऐसी जगह हो या बाहर हो कि आपके पास टोपी नहीं है, रुमाल नहीं है, तो नमाज आपकी कबूल हो जाती है। कि चलो अल्लाह ने कहा है कि चीज़ों नहीं भी है लेकिन अल्लाह को याद करना, नमाज पढ़ना, इबादत करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप घर में ही हो, अगर आप सक्षम हो, दुनिया भर की हजारों करोड़ों रुपए की चीज़ें यूं ही खरीद लेते हो, लाखों रुपए की चीज़ यूं ही खरीद लेते हो, एक टोपी नहीं खरीदी जा सकती? आपके पास बैंक में इतना पैसा है और आप इतने सक्षम हो कि एक टोपी खरीद सकते हो और उसके बावजूद भी आप ये कहते हो कि नमाज हो जाती है? क्योंकि अब लोगों ने टोकना शुरू किया। लोगों ने जब टोका तब इन्होंने चालू पिना के सफाई दी। चालू पिने इस व्लॉग में 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रेंडमली उठाती रहती हूँ और मैं बोलती रहती हूँ। अब लोगों ने कमेंट करने शुरू किए तब इसने उन बातों पे तवज्जो दी और एक तरफ से इसने कई चीज़ों के लिए सफाई दी। और इसके अलावा क्या चीज़ थी वो भी मैं आपको पॉडकास्ट में बताऊंगी। तो इसने जब ये नमाज पढ़ के हटे हैं तो वहाँ से कहा है कि फ्रेंड्स लोग कमेंट कर रहे थे कि आप बिना टोपी के नमाज पढ़ लेते हो। हमने तो देखा है मस्जिद में और बचपन से देखा है कि टोपी पहन कर ही नमाज पढ़ते हैं। भाई मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक किसी को भी, इवन मस्जिद में अगर किसी के पास टोपी नहीं है और कोई राहगीर है, कोई सफ़र पे है, कोई आ रहा है जा रहा है कहीं से भी, तो एक्स्ट्रा टोपीज रखी रहती है। वो वहाँ पर वजू बनाते हैं, टोपी लेते हैं और वहाँ पर नमाज अदा कर देते हैं और वापस से उन टोपी को वहीं रख देते हैं। इवन अगर आप दरगाह वगैरह पे भी जाते हो तो वहाँ पर भी हेड
कवर करने के लिए आपको टोपियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि आप ऐसे ही चले गए, आपके पास रुमाल नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप वहाँ से टोपी जो है उनसे बोरो कर सकते हो और पहनकर जब आप वापस आ जाते हो तो उनको टोपी लौटा देते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टोपी खुद क्यों नहीं खरीद सकते हो, इतने सारे पैसे बर्बाद करते हो लेकिन एक टोपी नहीं खरीदी जाती तुमसे। सफाई देनी जरूर है, हर चीज पे इनको आके सफाई देनी होती है। और ये जो ज्ञान बांटते हो ना आधा अधूरा, ये आधा अधूरा ज्ञान मत बांटा करो भाई। मेरे को एक सब्सक्राइबर ने मेरे को डीएम किया और उस पर उन्होंने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाने के लिए बोला है मेरे को, तो रिक्वेस्ट की है। मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी और बड़ी डिटेल में आपके साथ बात करूंगी। हालांकि मैं कई पॉडकास्ट में बड़ी डिटेल में इसके साथ इस टॉपिक पर बात कर चुकी हूँ, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे मैं एक और पॉडकास्ट बनाऊंगी अबाउट इब्राहिम्स। और ये खास तौर से ये चालू और चालू की फैमिली में ये क्या चलता रहता है, ये क्या दिखाते रहते हैं उसके बेसिस पर, और जिस तरह से ये नियत बांधकर जहाँ नमाज पे खड़े हुए हैं, इतनी दूरी, इतना गैप। क्या किसी मौलाना ने आपको कभी टोका नहीं है कि नमाज का सही तरीका क्या है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना कि आप टोपी लगाओ के नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? हमने नहीं देखा ऐसे कहीं। तेरे साथ तेरे घर में रह रहा है, दिन रात 2 साल से ये ऐसी ही नमाजें पढ़ रहा है और तुम अब टोक रही हो जब जाके लोगों ने तुम्हें कमेंट करने शुरू करे हैं। हाँ, टोपी लगाना सुन्नत है और टोपी लगाना बेहतर भी है, और मेरे पास यहाँ पर टोपी नहीं है तो खरीद कर लाओ। ज्ञान मत बांटो, ज्ञान मत बांटो। और प्लस ये जो तुम जबरदस्ती का फिजूल का ज्ञान देते हो ना, उससे तुम जो ना ज्यादा समझदार और ज्ञानी नहीं हो जाओगे, मूर्ख हो। इंशाल्लाह मैं आगे से टोपी लगा के नमाज पढ़ूंगा। तो रुमाल बांध लो भाई, आप अब टोक रही हो अब कहती है ये, लेकिन ये कब से आप सीख गए? तो किसी और घर में रहती थी क्या? ये किसी और घर में रहता था या तेरे सामने नमाज पढ़ता ही नहीं था? आज पढ़ा तो तूने देख लिया। ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं होती है बिना टोपी के, लेकिन अभी नहीं है तो मैंने नहीं लगाई। ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं होती। चल झूठे मत बोल, और झूठी झूठी अफवाह फैलाना, झूठी झूठी बातें बताना, झूठा इन्फ्लुएंस करना ना बंद करो। तुम सक्षम हो, वो तो बहुत मजबूरी है। अब मजबूरी तो ऐसे भी है कि बिना पानी के भी वजू हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि नमाज नहीं छोड़ सकते, वजू आपको बनाना जरूरी है, तो उसके भी उसने तरीके बताए हैं। लेकिन अगर सारी चीजें अवेलेबल है और उसके बाद भी तुम जानबूझकर ये हसाबर हरकत कर रहे हो, वो भी घर में रहते हुए जिसमें सब चीजें मौजूद है, और उसके बाद भी तुम्हें ड्रामा करना, सो मच नौटंकी करनी। अब ज्ञान बांट दिया, नहीं टोपी जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। नमाज भी जरूरी है और टोपी पहन कर जरूरी है। इसलिए हमने तो बचपन से यही देखा है कि टोपी पहन कर ही नमाज पढ़ते हैं, सिर कवर कर ही नमाज पढ़ते हैं। तो कहता है ऐसे भी देखे हैं हमने लोग कि टोपी पहन के घूमते हैं, नमाज पढ़ते नहीं। तो भाई तुम्हारे गाँव में ही होंगे, तुम्हारे आसपास ही होंगे ऐसे लोग जिनके बारे में तुम ये बात करते हो, या तुम इनडायरेक्ट वे में भाई को शेड कर रहे हो कि वो टोपी लगा के घूमते हैं या फिर स्कार्फ लगा के घूमते हो, नमाज नहीं पहनते हैं। भाई को शेड कर रहे हो ना, साले को शेड कर रहे हो ना। कहता है मेरा खाना बना दो, मेरे विंडो में मैं खाना चाहता हूँ। विंडो मतलब, विंडो का मतलब भी पता है? वैसे विंडो का मतलब पता है कि भाई से या भाई की कॉपी करनी है, शेड भी करना है, कॉपी भी करनी है, क्योंकि भाई जिम जा रहे हैं, उनकी ईटिंग विंडो है, उनकी डाइट के हिसाब से उनको खाना खाना है। अब वो सब कॉपी मारनी है मुझे, जो भाई करेंगे वो मैं सब कुछ करूँगा। मैं भाई से कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी अब सेलिब्रिटी बन गया हूँ। अब जब तक मेरी बीवी घर पे रहेगी, उसका सारी सेलिब्रिटी हुड मैं एंजॉय करूँगा। तो इसलिए मेरी विंडो खत्म हो जाएगी, तो तुम मेरे लिए बना दो मेरा डाइट वाला चिकन। और ये जो डाइट वाला चिकन बन रहा है ना, ये हमेशा ये अपने रेस्टोरेंट में बनवा कर खाया करता था। मतलब कहने का ये कि इनके शेफ इतने फ्री रहते हैं कि इनकी डाइट का खाना भी इनको अलग से बना कर देते हैं अकेले बंदे के लिए। यूं कहो उनके पास बेचारों के पास काम ही नहीं होता, या फिर जब उन्हें पैसे मिल रहे हैं तो वो पर्सनल काम भी करेंगे और प्रोफेशनल काम भी करेंगे। आज अगर बीवी के हाथों का खाएंगे तो भाई क्या बात है, क्या बात है। तारीफ करने से पहले ये तो देख लेती है, अगले ही पल में वो पचका करने वाली है, और फिर टोक भी दिया तुमने तुरंत। देखो अब ये अगला पॉइंट लेकर बैठ गई है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर याद दिलाऊंगी। कहते इस लड़की को तारीफ सुननी ही नहीं है अपनी। कहते हैं हाँ इसलिए नहीं सुननी क्योंकि इतनी बुराई हो चुकी है कि अब बुराई सुनने की आदत पड़ चुकी है। तारीफ भी होती है मजाक से हट के, तारीफ भी होती है, मजाक नहीं कर रही हो तुम, जाने अनजाने उन लोगों को सुना रही हो जो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं। अब जो भैया हमारे घर जमाई हैं वो लग गए अपनी ड्यूटी पे, अपनी बीवी को समझाने बुझाने पर कि नहीं 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 बेटू तुम इस चीज पर ध्यान मत दो, जिसमें कोई बात होती है उसी की तो बात होती है। यही तो, तभी तो तुम इसको सुधरने नहीं दे रहे हो, नहीं मानती हो। अल्लाह का दिया सब कुछ तो तुम्हारे पास है और उसी का तो मैं फायदा उठाता हूँ। अल्लाह का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तो मैं भी सब कुछ चाहता हूँ तुमसे। और फिर कहता है आई मिस मोदाहा, ये लड़की मुझे जाने नहीं दे रही है। ऐसे मत कहो फनी। अब ऐसे बोलेंगे लोग, अरे हाँ
हमें तो पता था, देखा जाने अनजाने ये दोनों प्री प्लानिंग के साथ बेस्ट कर रहे हैं ऑडियंस को, जो इनको अच्छी अच्छी सीख दे रहे हैं, अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं या इनको सबक सिखाने की बात करते हैं। मैंने कहा था ना, इन तक वो बात पहुंच गई है जो लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, और भाई ने आके इनको अच्छे से तड़िया लगा दिया है इनको, या फिर लताड़ लगा दी है, और उसका ही ये है, ये इस तरह से धीरे धीरे करके अपनी फ्रस्ट्रेशन को सरका रहे हैं, वो भी हंस हंस के। आज के जमाने में बच्चा हो या बड़ा, मेरा ये मानना है कि आज के जमाने में कोई भी नहीं सुनता, सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, सब अपनी मर्जी से काम करते हैं। आप किसी से कोई भी चीज करवा नहीं सकते, वो वही करेंगे जो उनकी अपनी मर्जी होगी। समझ गए ना, समझ गए, समझदार हो प्यारो। यही मैंने कहा था ना, भाई भाभी ने आके कुछ तो कहा है, तो उसी की फ्रस्ट्रेशन दोनों में अभी भी हंस हंस के निकाल रहे हैं। तो वो सुनने को मिल गया अब, क्योंकि बोला जा रहा था कि बच्चों को उनकी जिंदगी जीने नहीं दे रही है, उनको पढ़ने नहीं दे रही है, पिज्जा दुनिया भर के काम करती है, उसके लिए सब चीजें लगाए रखती है। तो ये जो वीडियो है हम जैसे रिएक्शन चैनल वालों के लिए बनाई गई है कि भाई भर भर के सारी बातें भी बोल देंगे और ये भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि अपनी भाभी की इसमें भी कॉपी कर ली, कि प्रेगनेंसी में वो भी सॉरी टू से लेकर आई थी और ये भी सॉरी टू से लेकर आ गई है। लेकिन इसने डिफरेंस करने के लिए हंस हंस के बातों बातों में निकाल दी अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन। इसका जो दिल होता है अपने हिसाब से वही करता है, कोई किसी के कहने से नहीं करता। आज की डेट में ओए ज्यादा तो नहीं हो गया इतना सारा तेल, ये डाइट का बन रहा है जिसमें इतना सारा तेल डाला है इसने। जहाँ ऑलिव ऑयल डालकर या फिर ऑलिव ऑयल जस्ट स्प्रे करके ही डाइट का खाना बनाया जाता है, या 2 ड्रॉप ऑलिव ऑयल में खाना बनाया जाता है, वहाँ इसने 5-6 चम्मच भर के, 5-6 चमचे भर के, जो स्पैचुला होते खाना करने वाले, सर्व करने वाले, वो भर के इसने तेल डाला, ऐसे ही उड़ेल रही है बोतल से। कर दिया ना अगले पल में ही पचका। तारीफ नहीं सुनना होता है इसको। और बीवी के हाथ का खाना खाऊंगा, ले कर दिया उसने पचका। मम्मी भी कह रही है कि चालू का बर्थडे जो है ना इस बार मुदाहा में मनाएंगे। इनकी मुदाहा जाने की प्लानिंग है, क्योंकि मैंने कहा था ना चालू अपी के हत्ते पत्ते पैर बंद खुल गए हैं। कहती है रिजा बहुत सोच रही, कह रही क्रिसमस, बर्थडे, न्यू ईयर सब मुदाहा में मनाएंगी। मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। चालू अपनी नहीं, तुम्हारा बर्थडे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम मेरी बेटू हो, नहीं मैं तुम्हें पैम्पर करूंगी। तुम तो मुझसे आधे से भी ज्यादा साल छोटी हो, तो इसलिए तुम्हारा बर्थडे तो मैं यही सेलिब्रेट करूंगी। हद है भाई इस लड़की से भी। कहती है चाहे न्यू ईयर ये मुदाहा में मना ले, लेकिन बर्थडे तो मैं इनको यही सेलिब्रेट करने दूंगी, क्योंकि क्रिसमस आता है। भाई क्रिसमस से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। न्यू ईयर मनाना है न्यू ईयर मनाओ, फैमिली के साथ मनाओ, लेकिन तुम्हारा क्रिसमस से क्या लेना देना। बड़े अच्छे लगते हैं अपने भी और दूसरों के त्योहार मनाना भी। बर्थडे शालू अपी को यही मनाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तो कहता कुल मिला के एक काम करो, पहले 2 दिन पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर लो और फिर उसके बाद चलते हैं। नहीं मुझे चालू अपी के बर्थडे का इतना नहीं होता है। अब आई असली बात, मुझे तो ना क्रिसमस के टाइम पर होता ना, इसलिए क्योंकि इसको बाहर घूमना फिरना है, उसको मॉल देखना है, बाहर की डेकोरेशन देखनी है, घर पे सेलिब्रेट करना है, ये सारी चीजें करनी है, इसलिए वो उसको जाने नहीं दे दी ससुराल। और ये सब करी कराई नौटंकी है। और चालू पे कितनी खुश हो रही है, और शर्मिली शर्मिली बनी है। भैया शर्मिली तुम्हारी मम्मी है, तुम नहीं हो। तो इसलिए कह रही है ना डेकोरेशन वगैरह होती है, बाहर निकलना। आगे ना देख लो उसके मुंह पे भी वही बात की, ये बाहर घूमने फिरने के लिए कह रही है। देखो भाई कुछ तो ऑप्शन तुम्हें निकालना पड़ेगा इस बार, कुछ तो ऑप्शन निकालो। अब के हम जो है ना वहीं जाएंगे, वहीं सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई कभी कभी तो बड़ा ऐसे दिखाते हो कि जैसे अपने माँ बाप से दुनिया भर का प्यार करते हो, और जब उस माँ बाप को अकेला छोड़कर आ जाते हो, महीनों तक वहां पर जाकर नहीं झांकते हो, उनको देखते नहीं, हरी बीमारी को नहीं पूछते, तब तो तुम्हें शर्म आती ही नहीं है। ये सारी शेखियां जो है ना अपने साथ के जो लड़के हैं ना उनको दिखाने के लिए जाता है, देखो मैं कितने ऐश में रह रहा हूँ, और अपनी बीवी पे उनको ऐश कराने के लिए, ताकि अपने दोस्तों में महान बन सके। पहले ये बताओ हमारा बर्थडे छोड़ो, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम कहाँ पार्टी करोगी। हाँ ये बात तो सही है, लास्ट ईयर वादा किया था और इतने कट लगा दिए, इतने कट लगा दिए, बीच में क्या बोल रही थी वो भी सुना दी थी, कट क्यों लगाए तुमने। लेकिन हम जो ना हमने पासपोर्ट बनवा लिया है, लेकिन अब मैं तो ऐसी बहन हूँ कि मैं अपने भाई को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। अब पिज्जा तो नौकरानी है, अब नौकरानी के साथ अगर मैं दुबई लेके जाऊंगी और अपने प्यारे भाई को छोड़कर जाऊंगी तो फिर मेरा दिल नहीं लगेगा, इसलिए अब उसका नहीं बना तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको भी नहीं लेकर जाऊं। जिसका बन गया है, जिसको बर्थडे गिफ्ट दिया है उसको तो लेकर जा। उस लड़की से भी रजामंदी दिला दी, नहीं नहीं अच्छा लगता है जब साथ में साथ जाते हैं, सब जाएंगे, जब नान का बन जाएगा तब चले जाएंगे। अरे बेवकूफ लड़की, तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तेरे को यूज कर रही है। मेरे अंदर ये है कि कोई भी बच्चे के साथ, और फिर पॉइंट टू बी नोटेड ये करा दिया, जो मेरे पास रहते हैं,
अच्छा भाई, अब कैसे शहर को भूल गई तुम? जब तुम्हें कंटेंट चाहिए थे, जब तुम्हें करोड़ों रुपए चाहिए थे, उसका जो व्लॉग तुमने बना के उसकी जो इज्जत का छीछा लेदर किया है, उसकी माँ और बाप की जो इज्जत उछाली है, तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई, तब तो तुम्हें ख्याल नहीं आया था। और अब तुम्हें बड़ा ख्याल आ रहा है हर चीज का। अब तो तुमने दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया। मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा प्लान करेंगे, इनको उम्रा उंगली दिखा के नानी की तरफ को कहता है, इनको उम्रा करा लेंगे और इनको उम्रा करा देंगे, इनके खाला को और इनको सबको उम्रा करने का प्लान बना रहे हैं ये। तो कहते हैं तुम चली जाओगे उससे जहाज से? ना बेटा, मैं मोह ना जा पाऊंगी जहाज से, तो रहने दे मोह। अरे भाई साहब, लोग मरते हैं अल्लाह का घर देखने के लिए। तो अगर तुम्हें मरना ही है और मरने का इतना ज़्यादा डर लगता है, तो भाई फनी ने फिर तो सही कहा। यहाँ तो चाहे उसने मजाक में कहा हो, लेकिन बात तो उसने पते की कही है कि वैसे भी अल्लाह के घर जाना है और मर के भी अल्लाह के घर जाना है। लेकिन अगर उस रास्ते पे निकले हो और उसके उस रास्ते में कुछ हो जाता है, तो भाई फिर तो बहुत बड़ी बात है। और ये सारी बकवास करने आ गई है, और तेल खुला छोड़कर, और वो भी तेल को तेज करके, यानी कि जो तेल कढ़ाई में डाला था वो फूक रहा है, ओ मेरा तेल। और एकदम से छिटक के करके सारी प्याज डाल दी, प्याज को सोते होने नहीं दिया, तुरंत ही टमाटर दे दी। ओए, मैंने तो प्याज को पहले पकने भी नहीं दी। डॉक्टर खाला और अम्मा बैठी हुई हैं, भाई इनकी अम्मी जी कहाँ गायब है? अम्मी जी नहीं दिखाई दी पूरे व्लॉग में इस बार। क्या बेटे ने डांट दिया है तो इसलिए अब ऊपर ज्यादा टाइम बिता नहीं है क्या? देख रहे हो ना, जब ये उम्रा की बात चल रही थी तो पीछे अम्मा बैठी हुई हैं, और वो जो इनका जो शू रैक टाइप का है, जो काउंटर टैप बना रखा है, तो उस पर एक कढ़ाई रखी हुई है ढकी हुई, जिसमें बिरयानी भरी रखी हुई है। भाभी आई हैं देने के लिए, लेकिन चालू अप्पी ने व्लॉग में शूट नहीं किया, और उनको बताया भी नहीं, दिखाया भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया, उस बारे में भी नहीं कुछ बताया। और जब अम्मी आई हैं तब उनको बता रही थी, तो वो कढ़ाई रखी हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जब ये उम्रा की बात चल रही थी, उससे पहले ही भाभी आकर देकर चली गई हैं, या फिर किसी के हाथ भिजवाया है उन्होंने। बकवास सी बात करने के लिए कहती है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, अकड़ के। तो कहता, अच्छा बता बता क्या बताना है? तो क्या बता रही है? पिछले जन्म का राज आता था, तो इन लोगों को ये डर लगता होगा कि हम ना पिछले जन्म में ना जहाज में मर गए होंगे, इसलिए। अरे भाई साहब, क्या बकवास बातें करती है। फ्रेंड्स, मैंने तो प्याज तलने से पहले ही टमाटर डाल दिए। कोई काम तो सही से कर लिया कर, हर काम बिगाड़ती है तू। अभी तो तारीफ हो रही थी और आ गई असलियत पे। यही तो असलियत है तुम्हारी बीवी की। बहुत दिनों बाद कुकिंग कर रही हूँ, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। तुम्हारा माइंड कब काम करता है, चलो बताओ। अम्मी लेकर आई है खाने के लिए प्लेट। अम्मी कब मेरे को कहाँ से आ गई, सो रही थी, क्या कर रही थी, कुछ नहीं पता, लेकिन अम्मी आई है डायरेक्ट प्लेट लेकर, क्योंकि उनको तो बिरयानी और जर्दा करके खाना है। अब अम्मी, तुम्हारी बहुरानी, मतलब बहुरानी, तुम्हारी बहुरानी देकर गई है, ये देखो बिरयानी और जर्दा, बिरयानी जर्दा और रायता। चलो यार, बिस्मिल्लाह करो। अम्मी पहले प्लेट लेकर आई हैं, और प्लेट भी एक ही लेकर आई हैं। पता नहीं पिज्जा ने क्या बनाया है, वो पिया नहीं जा रहा है, मुंह बना रहा है। चीजें अजीब और गरीब चीजें बनानी, फिर उन पे मुंह बनाना, चीजों का नाश करना, और ये सारी चीजें बिगाड़ बिगाड़ कर अपनी सारी चीजों का सत्यानाश करना। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट से ये सारी प्लेट आ गई हैं, चलो चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। कुछ नई चीजें जब भी कभी लॉन्च करते हैं, तो वो साथ चालू अप्पी के पास, पूरे घर खानदान के पास टेस्ट करने के लिए आ जाती हैं। और भाई साहब, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये अपने शेफ को ये सारी चीजें क्यों नहीं सिखाते? घास फूस को ऐसे ही क्यों फेंक देते हैं? प्लेट को अच्छी डेकोरेशन करनी नहीं आती है? ये तो ऐसा लग रहा है घास खोद ली है। सैलेड को सैलेड के तरीके से नहीं रखते, उसमें पत्ते पत्ते बिछा देते चारों तरफ से, ऐसा लगता है जैसे भैंस का चारा रखा हो। कुछ न्यू कबाब स्टार्टर जो है वो स्टार्ट किए हैं, तो चलिए देखते हैं और खुद को भी देखते हैं। अब देखो, पुदीना पुदीना ऐसे रख रखा है, फिर हरा धनिया भी फैला के रख रखा है, फिर रोज बना के रख रखा है, पेड़ बना के रख रखा है, और किसी किसी में तो पत्ते ऐसे ही फेंक रखे हैं। भाई क्या है ये? वो जो प्लेट लेकर आए थे ना, उसमें भी ऐसे पत्ते पत्ते बखेर रखे थे। कम से कम तरीके से तो रखो। सैलेड आपने डिजाइनदार सैलेड बनाई, उसको एक साइड से एक तरीके से बनाओ, पूरे में फैला दोगे तो वो भाजी पाला दिखाई देगा। और यम्मी लग रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटी खाला, खा के देखो, देखो ये तो स्टफ है। उसको भी चुटकी भर के तोड़ के दे दिया, और अम्मी तो भैया बहुत ज्यादा खुश। और ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें क्रीम मलाई सब कुछ है। या तो पहले खा लो, या तो पहले बोल लो। भाई क्या कहना क्या चाहते हो? और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हो जाता। मैंने कहा था ना 3 दिन में व्लॉग बनाया है, और 3 दिन पहले फिर नया सूट पटक लिया है, उसका दुपट्टा छोटा है, उसकी नौटंकी करनी है, फिर अम्मी का दुपट्टा मांगना है एज यूजुअल, अम्मी के साथ नोक झोंक करनी है, अम्मी का दुपट्टा बोरो करना है, और फिर बताती हैं क्योंकि आज जुम्मा है और आज हम कुरान खानी करा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं। फिर पढ़ने वाले बच्चे भी आ गए, फिर भाई भाभी भी आ गए, वो भी अपीयरेंस में हो गए। भाई भाभी की तो शक्ल भी नहीं दिखाई, भाई की तो फिर भी दिखा दी। और मैं भी, जब आप सब चीज़ें ठीक हो गई हैं और हो सकता
है वो 3 मंथ कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं या वट एवर, जो विश पूरी हो जाती है तो मन्नत भी मांगी जाती है। मैंने कहा था ना रोजे रखे थे इनकी अम्मी ने, तो वो भी मन्नत के हो सकते हैं। ये जो कुरान खानी कराई है ये भी शुक्राना अदा के लिए की जा सकती है। तो बस इसीलिए किया जा रहा है। और अब हत्ते पत्ते पैर बंद खुल गए हैं, चालू अप्पी अब कहीं पर भी आ जा सकती है। अब चालू अप्पी हो गई है आजाद। लास्ट में बैठ के जो ज्ञान बांट रही है और ये कर रही है और उसी को थंबनेल बनाकर लगा दिया है, जिससे कि लोगों को लगे ओ माय गॉड ये तो रिवील कर रहे हैं। हाँ लेकिन ये बात तो फैक्ट है। मैं आपको बता दूं, मुझे जो ऐसा लग रहा है, जो मतलब मेरा दिमाग कह रहा है, मे भी शायद मैं गलत हो सकती हूँ, ये 3 महीने का इंतजार नहीं करेगी, ये 3 महीने से पहले रिवील कर देगी। क्योंकि ये भाभी की तरह नहीं करेगी। क्योंकि भाभी को लोगों ने बहुत सुनाया था, अपनी फैमिली नहीं समझते हो, यूट्यूब फैमिली हम ऐसे, हम नज़र लगा देंगे क्या, हम ये कर देंगे क्या, वो कर देंगे। तो हो सकता है ये उससे पहले ही बता दे, मुझे जो ऐसा लग रहा है। और मैं भी शायद भाई अगर पुराने ख्यालातों की होगी, जैसे लोग कहते हैं कि 3 महीने से पहले नहीं बताते, जबकि बताने को छुपाया ही क्या है, इन्होंने सब कुछ तो बता दिया। जो पाउडर पीते हैं, जो प्रोटीन पाउडर पीते हैं, वो सब कुछ बता रही है, दिखा रही है, घर पे पड़ी हुई है, कुछ कर नहीं रही है। तो सारी पब्लिक को तो पता है कौन सी ऐसी पब्लिक है। अब तो सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं बचा होगा जिसको नहीं पता होगा, जो इसके व्लॉग देखता है, कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन ऑफिशियली अपने मुंह से नहीं कहेगी। ऐसे भी छुपाने का क्या फायदा। और अगर तुम्हें छुपाना ही था कि भाई किसी को बताना ही नहीं है, तुम्हें नजर नहीं लगानी है, तो तुम्हें व्लॉग भी नहीं बनाने थे। तुम व्लॉग बनाते सीधे 3 महीने बाद। तो फ्रेंड्स अच्छा लगता है जब हम ऐसे कुरान खानी करा लेते हैं, दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा बनता है। हाँ अगर मन्नत मांगी हुई होती है और वो पूरी कर देते तब भी बड़ा अच्छा लगता है। तो असली बात बताओ ना, कि तुमने मन्नत मांगी हुई थी वो पूरी हो गई है, शुक्राना अदा के लिए तुमने कुरान खानी रख दी। तो ये था भाई चालू अप्पी का व्लॉग। आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।